अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ सूट की कटिंग शेयर करनी है। अलकरम की ये मैंने 2 शर्ट्स ली हैं। सबसे पहले ये इसका बॉर्डर है, ट्रायंगल शेप्स हैं इसमें सिर्फ, और ये है इसकी फ्रंट साइड। ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट्स है ये। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत ही क्रिएटिव आइडिया शेयर करना है। आप लोग भी इस तरह से कोई भी 2 शर्ट्स लेकर अपना एक सूट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसकी नेक्स्ट है जी इसकी बैक साइड। बैक साइड में इसके सेम बॉर्डर है और इस तरह से ट्रायंगल शेप्स में इसका प्रिंट दिया गया है बैक साइड का। नेक्स्ट है इसके स्लीव्स। स्लीव्स के लिए भी सेम बैक साइड जैसा ही प्रिंट है, लेकिन इन कंपैरिजन विद द बैक साइड जो स्लीव्स के ट्रायंगल हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं। आई होप वीडियो में आपको क्लियर हो जाए। अब हम दोनों शर्ट्स की फ्रंट साइड को लेंगे और उसे हम शर्ट का फ्रंट और बैक तैयार करेंगे। बॉर्डर एज़ इट इज़ ही रहेगा। तो नेक्स्ट है जी जो इसकी शर्ट्स की बैक साइड गिवन बैक दोनों हम बैक साइड्स को यूज़ करके हम ट्राउज़र तैयार करेंगे। और स्लीव्स जो हैं वो एज़ इट इज़ ही रहेंगे। सबसे पहले अब हम इनको पीसेस को सेपरेट कर लेंगे। ये है इसका बॉर्डर, ये हम इसको ट्राउज़र के तौर पर इस्तेमाल करेंगे बैक साइड को। ये हैं इसके स्लीव्स और ये हमारी शर्ट तैयार होगी। कपड़े को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसको हम इस तरह 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। जो कपड़े की डबल साइड है उसको आपने अपनी तरफ रख लेना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले तिरछान वाले हिस्से पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। मैंने स्मॉल साइज़ के हिसाब से मार्किंग करनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिक मार्जिन के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके इसके बाद हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया के लिए मैंने 13 इंचेस पर मार्क करना है। इसको मैंने ये कैजुअल और डेली वेयर के लिए बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रंट हाई और बैक लो नहीं रखा। अगर आप फ्रंट हाई और बैक लो रखना चाहते हैं तो आप फ्रंट आसन के लिए जो क्रॉच एरिया के लिए आप उसको 11 से 10 इंच पर मार्क कर लें और बैक साइड से आप इसको 2.5 इंच ऊपर से बढ़ा कर रख लें। उसके बाद मैंने लेंथ का मार्क करना है। लेंथ के लिए मैंने 36 इंचेस लिया है और नीचे से 2.5 इंच अगेन फोल्डिंग के लिए ले लिया है। चलिए जी, अब एक स्केल ले लें और इन निशानों को आपस में जॉइंट कर लें। अब हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। उसके लिए जो तैयार वेस्ट चाहिए मुझे 12.5 इंच चाहिए। 12.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। अगेन हम एक 12.5 पर क्रॉस एरिया वाली साइड पे निशान लगाएंगे। अब 2 इंच बढ़ाकर हम इसको लूजिंग के लिए या ईज़ के लिए हम एक इसको निशान लगाएंगे। टोटल 14.5 इंच हो जाएगा। तो अब इन निशानों को मिला लें और इस तरह से एक बॉक्स बना लें। बॉटम की लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से देखें हमारे पास ये 14.5 इंच आ रहा है, इसका हम हाफ़ कर लेंगे तो ये हमारे पास 7.25 इंच आ जाएगा, 7.25 इंचेस। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। बॉटम की ओपनिंग के लिए जो मुझे तैयार पोंचा चाहिए वो तकरीबन 10 इंच चाहिए। सबसे पहले हम 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और चूँकि मुझे 10 इंच चाहिए तो हम दोनों के 5 इंच राइट और 5 इंच लेफ़्ट मार्किंग कर लेंगे। टोटल ये 10 इंच आ जाएगा। अब स्केल लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अगर तो आपके पास कर्व स्केल है तो आप इट इज़ वेरी इजी फॉर यू तमाम निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लें। तो अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने इन निशानों को आपस में जॉइन किया है, आप भी इस तरह से थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इनको मिला सकते हैं।
अब हम इन सीम के लिए भी इसी तरह स्केल लेंगे और इनको निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। क्रॉच एरिया पर हम हल्का सा कर्व देंगे और अब इन निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आपने जब निशान लगाना है तो आउटर सीम वाली साइड पे हल्का सा हम उसको कर्व देंगे, ख्याल रहे। ये है जी इसकी कंप्लीट। आप इसको देख सकते हैं कि ये निशान लगने के बाद किस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लें इन निशानों के ऊपर। आउटर सीम के लिए हम चारों पीसेस को एक साथ कट करेंगे। फ्रंट पीस और बैक के पीस को एक साथ हम आउटर सीम के लिए कटिंग करेंगे। अब इन सीम के लिए हम सिर्फ़ ऊपर के 2 पीसेस को कट करेंगे। ख्याल रहे सिर्फ़ हम ऊपर के 2 पीसेस को कट करेंगे, नीचे वाले पीस को कट नहीं करेंगे। लें जी, यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो गई है कटिंग। और बैक पार्ट के लिए अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी लूजिंग चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जॉइंट लगाना है जो कि 4 इंच चौड़ा और तकरीबन 27 इंच लंबा है। ऊपर से मैंने इसको 4 इंच जो मार्जिन वाला हिस्सा है वहाँ से छोड़ देना है और सबसे पहले हम इसको 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। क्रॉच एरिया वाले हिस्से से हम इसको 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देन उसके बाद हम सारी ऊपर से नीचे तक हम इसको 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आपको इतने निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बॉटम का निशान लगाएंगे और एक क्रॉच एरिया का। तो जब आप स्केल को रखेंगे ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली एक जैसे मार्जिन के साथ आपका ट्राउज़र कट हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर सिंपल स्केल के साथ कट कर रहे हैं तो हम इसको बेहतर है कि आप पूरे ट्राउज़र पर इस तरह से निशान लगा लें। क्रॉच एरिया को जब हम बैक साइड से कटिंग करेंगे तो हम इसको स्लाइटली कर्व देंगे, जितना हमने फ्रंट साइड का दिया था उतना नहीं, उससे थोड़ा सा कम। इसको हमेशा आपने याद रखना है कि बैक साइड का कर्व थोड़ा कम ही लेते हैं, ज़्यादा गहराई में रख के उसको निशान नहीं लगाते। यहाँ हमारी ट्राउज़र की कटिंग होती है कंप्लीट। आई होप कि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया हो। अगर फिर भी कहीं से कोई पॉइंट रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और आई विल ट्राई टू आंसर एट माय बेस्ट। नेक्स्ट अब हम जल्दी से शर्ट की भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने शर्ट के पीसेस को ले लिया है, इनको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है, प्रेस कर लिया अच्छे से। तिरछान वाले हिस्से पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप के लिए हम ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। देन अगेन 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से बॉक्स बनाने के लिए हम इसको अगेन 7 इंच पर निशान लगाएंगे। फ़िटिंग के लिए हम इसको तकरीबन 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद आप अपनी सहूलत के हिसाब से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। फ़िटिंग की लेंथ मैंने तकरीबन 14 इंचज़ ली है। अब 14 इंचज़ के हाफ़ पर हम 7 इंचज़ पर एक निशान ले लें। अब 7 इंचज़ वाले निशान पर आप इसको अगेन 8.5 इंचज़ पर फ़िटिंग का निशान लेंगे और 1.5 से 2 इंच आप इसको आगे मार्जिन के तौर पर निशान ले लें। वेस्ट के लिए मैंने इसको तकरीबन 10 इंच पर निशान लगाया है और 1 इंच बढ़ाकर मार्जिन के तौर पर निशान ले लिया है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ मुझे तैयार लेंथ जो है वो 36 इंचज़ चाहिए। 1.5 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 37.5 इंच आ जाएगा। 37.5 पर हम निशान लगाएंगे। घेरे के लिए मैंने 12 इंचज़ पर निशान लगाया। फ़िलहाल मैंने इसमें बॉर्डर्स की लेंथ इंक्लूड नहीं की। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैंने इसके साथ बॉर्डर अटैच करना है या नहीं।
स्टिच करते हुए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि इसके साथ बॉर्डर अटैच करना चाहिए तो आई विल एडजस्ट द लेंथ अकॉर्डिंग टू द गिवन बॉर्डर लेंथ। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ ही रहने देंगे। चलिए जी, अब स्केल ले लें और इन निशानों को आपस में मिला लें। सबसे पहले शोल्डर्स का बॉक्स, अब फिटिंग के निशान, उन पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब मार्जिन वाले हिस्से पर लाइंस ड्रॉ कर लें और अब बॉटम वाले हिस्से से हम इसको मैच कर देंगे। शोल्डर्स का कर्व दे लें। अब हम इन निशानों पर सबसे पहले स्लोप रह गया शोल्डर्स का। अब हम इन निशानों पर कटिंग करेंगे। आप ये एरियल शॉट भी देख लें। आपके लिए मैंने ये एरियल शॉट्स लिए हैं। चलिए जी, कटिंग हमने कर लिया है। अब अगेन हम इसको सीधा बिछा लेंगे। शोल्डर वाले हिस्से से भी कटिंग करेंगे। आर्म होल को, जो फ्रंट का आर्म होल है, उसकी हम 1 इंच अंदर की तरफ रख के गहराई को कटिंग करेंगे। बैक साइड पर फिटिंग के निशानों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब साथ ही साथ हम इनको नॉचेस भी लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लें कि आपको स्टिच करते हुए रेफरेंस के तौर पर काम आते हैं। जो हमने बैक साइड पर फिटिंग के निशान लगाए थे उनको हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को ईज़ी से ईज़ी मेथड के साथ कटिंग का शेयर की जाए। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाए या कोई और इससे ईज़ी मेथड हो तो आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और उसको बिछा के प्रेस कर लेंगे। डेप्थ के लिए मैंने इसको 9.5 इंच पर निशान लगाया है और लेंथ के लिए मैंने इसको 21 इंच पर निशान लगा लिया है। आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने इसको 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। अब इन निशानों पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और इनको आपस में मैच कर लें। स्लीव्स का कर्व ड्रॉ करें और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। I hope you like today's video. Don't forget to share your feedback in the comment section and most importantly do subscribe my channel. लें जी, यहाँ स्लीव्स की कटिंग हो गई है कंप्लीट। मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।